यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 24 अगस्त के दिन आपका ज्योग्राफी का पेपर होने जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्लास 11 का ज्योग्राफी का मेरे पास 100% वायरल पेपर आ चुका है। तो अभी के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे ये जो आपका वायरल पेपर आया है वो किस रूप में है, उसके साथ साथ इसका प्रश्न पत्र वगैरह और उसका वो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का PDF कैसे आप डाउनलोड करेंगे। चलिए हम लोग ध्यान से समझते हैं और उसके साथ साथ किस प्रश्न का और कितना प्रश्न आया और कि सभी प्रश्न का उत्तर सही सही आपको क्या होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्लास 11 का ज्योग्राफी का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का 100% आपका ओरिजिनल लेकर आएगा और उसके साथ साथ आपको इस पूरे प्रश्न को जरूर आपको रट कर चले जाना है। ये पूरे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे सभी प्रश्न। सबसे पहले हम लोग आएंगे तो सेक्शन ए में अर्थात की ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जिसमें से कि 1 से लेकर 30 तक पूछा गया है कि नहीं 25 का ही आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आपसे निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना के संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे एक प्रश्न का ऑप्शन सी अर्थात की भूपट्टी। अगला, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है सर, बिल्कुल सही, दोनों प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, आपसे सर्वाधिक गहरी खन्ना कहाँ अवस्थित है, तो 3 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे अर्थात कि दक्षिण अमेरिका में। और सर्वाधिक गहरा वेधन किस क्षेत्र के किया गया है, तो 14 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए अर्थात कि कोला। अगला 5वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन भूकंप तरंग नहीं है, तो 5वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बिल्कुल सही ए हो जाएंगे अर्थात कि पी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने है। 7वां प्रश्न क्या कर आपसे निम्न में से कौन सा भूपर्वत से संबंधित क्षेत्र को दर्शाता है, तो 7वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन इसका हो जाएंगे, चलिए काफी शानदार, बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा भूकंप तीव्रता श्रेणी को दर्शाता है, तो 8वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सुनामी निम्न में से किस क्षेत्र में आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे सुनामी निम्न से कौन दर्शाता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। भूपति के मेजर पर अलग करने वाले चलिए काफी शानदार, सभी प्रश्न का उत्तर आपको देख के चल रहा है और सभी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सही आपको बताया जा रहा है सभी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 8वां प्रश्न हो चुका था, 8वां प्रश्न, 7वां प्रश्न, 8वां प्रश्न, सभी प्रश्न का उत्तर मैं आपको सीधे सीधे बता देने जा रहा हूँ। सुनामी निम्न में से किस क्षेत्र में आता है, तो 9वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी अर्थात कि सागर के तल में। भूपति एवं मेंटल का अलग करने का असंतत्य क्या है, तो 10वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या कर आपसे इनमें से कौन सा क्रूड को दर्शाता है, तो 11वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मैग्मा का उदरीय जमाव क्या कहलाता है, तो 12वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से ऑप्शन बी अर्थात कि बथोलिथ। अगला, भू गर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन निम्न में से कौन है, तो 13वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही बी हो जाएंगे। इस प्रश्न को आपको देख लीजिएगा, इस प्रश्न में डॉट चल रहा है। चलिए 14वां प्रश्न क्या करा आपसे, महाद्वीपीय विस्थापना का सिद्धांत किसने दिया, तो 14वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन इसका हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करा आपसे, टीलाइट किस प्रकार का सॉल है, तो 15वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे आपका बिल्कुल से अवशेषी चट्टान। पर्वतीय निम्न में से कौन सा संवाहक धारा सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका 16वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से ऑप्शन सी हो जाएगा अर्थात कि होलमिन्स ने। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न क्या कर आपसे, रिंग ऑफ फायर किस महासागर के अवस्थित है, इसका उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही, आपका 17वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे। चलिए काफ़ी शानदार, 8% हो जाएंगे। विहित फलन और विहित प्लूटो के कुल कितने होते हैं, तो 14वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से इसका 18वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से ऑप्शन बी हो जाएगा अर्थात कि 7। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 19वां प्रश्न क्या करा है, 19 नंबर प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नोट करेंगे, इसका प्रश्न देख लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। 20वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, 21 का भी बी हो जाएंगे। 22वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी भारत के लिए है, इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए 11वां प्रश्न की ओर
वैष्णव प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? वैष्णव प्रश्न निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम भारत में स्थित है? इसका उत्तर नोट करेंगे। बिल्कुल सही। वैष्णव प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि लूनी। अगला 23वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या? निम्न में से कौन सी सबसे दक्षिण में बहने वाली नदी है? इसका उत्तर नोट करेंगे। 23वां प्रश्न का ऑप्शन सी, अर्थात कि कावेरी। चंबल नदी किस पठार के निकलती है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे इसका छोटा नगर दक्कन। इस प्रश्न को देखिएगा, इस प्रश्न पर डॉट चल रहा है इस प्रश्न का उत्तर पर। अगला प्रश्न क्या करें? ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो बिल्कुल सही, भुआ भी जानता है सर। ब्रह्मपुत्र की लंबाई आपका 2500 किलोमीटर है सर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए 26वां प्रश्न 25 तक ही आपको रहने देना है, आपको 25 का ही उत्तर बताना है। देखिए यहाँ पर मैं पूरे प्रश्न का यहाँ पर 30 का सोल्यूशन करा देता, लेकिन आपको 25 ही बनाना है। ये आपका क्लास 11th का ज्योग्राफी का मंथली एग्जाम जो आपका अगस्त में चल रहा है, इसका मैंने 100% प्रश्न का सोल्यूशन करा दिया। यही टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको एक नंबर नोट करना है, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप करेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, वहीं पर भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको इस नंबर पर भी आप अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इसका PDF मिल जाएंगे सबसे पहले। तब तक के लिए आपको इतना कार्य कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।